किसी भी राज्य के रीढ़ के हड्डी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। शासन के जो है योजना और उनकी नीति का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है। अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो तो समझा जा सकता है कि राज्य का क्या हालात होगा। तो इन दिनों छत्तीसगढ़ में जो है धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। कर्मचारी आक्रोशित हैं, नाराज हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्या राजपूत। का हाल में आज बात करेंगे हक, अधिकार और हड़ताल की बात। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। अधिकारी कर्मचारी के फेडरेशन के अध्यक्ष हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं। कमल वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आज ये आप लोग की बैठक हुई है। पहले ये बताइए, आपके संगठन में कितने जो है अलग अलग संघ के लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ 120 संगठन जुड़े हुए हैं। 120 संगठन। टोटल कर्मचारी कितने होंगे? टोटल कर्मचारी जो है 4.5 लाख के आसपास है। और उसमें यदि इनकी बात करें संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, लगभग 2,70,000 के आसपास वो लोग हैं। अच्छा, मतलब 7 लाख लोगों को कर्मचारी को लेके चल रहे हैं। आगे चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव अच्छा, ठीक है। आज जो ये बैठक हुई है, इस बैठक में एजेंडा क्या था और आप लोगों ने क्या तय किया? आप लोग का जो है चरणबद्ध आंदोलन जारी है, उसमें आप आगे क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जो है आंदोलन करते आ रहा है। ये आपको भी पता है, पिछले सरकार में भी हमने निश्चितकालीन अनिश्चितकालीन बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। इस बार हम लोग जो है मोदी की गारंटी आंदोलन किए, यहीं तक थोड़ी रुकना है, मजबूर किए, अपने हक अधिकार को भी लिए, ये भी तो बताना पड़ेगा। निश्चित रूप से उस सरकार को भी हमने मजबूर किया और इस सरकार को भी हम मजबूर करेंगे। सरकार को हमारी बातों को, जो मोदी की गारंटी के नाम से जो आश्वासन वो सरकार का है, उस आश्वासन को हम पूरा कराने के लिए चाहे हमको जो लड़ाई लड़ना पड़े, जिस स्तर का लड़ाई लड़ना पड़े, पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी लामबंद हो गए हैं। हम लोग 11 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। 22 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर पूरे प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी शासकीय कार्यालय है, एक कहा जाए आर्थिक नाकाबंदी की स्थिति हम लोग पैदा करने वाले हैं 22 तारीख को। तो आज जो है पूरे नगरीय निकाय कि जितने भी हमारे साथी हैं, नेतागण हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, दैनिक वेतनभोगी है, संविदा है, सारे संगठन के जो प्रांत अध्यक्ष जो निरंतर कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, एलबी सवर के साथी हैं, लिपिक साथी हैं, सभी साथी जो है आज एक मंच पर आ गए हैं और एक बड़ा आंदोलन जो है 22 तारीख को हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, लक्ष्मण बस्तुरिया जी का जो गाना है मोर संग चलाओ रे, तो सब यहाँ पे सीधा संघ वाले एक साथ चल रहे हैं? बिल्कुल, मेरा बहुत ही प्रिय गाना है और इसको मैंने फेडरेशन के आंदोलन में गाया भी था इसको। तो अभी क्यों नहीं, अभी भी सुनाइए। मोर संग चलाओ रे, मोर संग चलाओ जी, ये गिरे परे अपटे मन औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलाओ गए, मोर संग चलाओ जी। ये हुई बात अधिकार और हक को लेकर। अब बात कर लेते हैं हड़ताल को लेकर। तो पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये बताइए। मैं चंद्रशेखर तिवारी, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ तृतीय शासी कर्मचारी संघ। जैसा कि आपने अभी जो प्रश्न किया, कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, निश्चित रूप से आज प्रदेश के जो 5 लाख कर्मचारी परिवार की हम जो बात कर रहे हैं, हमारा छत्तीसगढ़ तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ, ऐसे तमाम 120 संगठन, जैसे हमारे संयोजक ने आपको बताया कि हम उसको एक पूरा परिवार और उसी की संख्या के आधार पर सरकार के पास में अपनी मांगों को लेकर हम जा रहे हैं। मांग क्या है? मांग वही हमारी है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो वेतन का जो हिस्सा जो है डीए के रूप में सरकार लगातार डीए का जो हिस्सा जो हमारा एरियस के साथ में जो सरकार को जो देना चाहिए, चाहे वो भूपेश बघेल की सरकार हो, चाहे वर्तमान की विष्णुदेव साय की सरकार हो, ये हमारी प्रमुख मांग है कि केंद्र के समान देय दिनांक से महंगाई भत्ता एरियर सहित दिया जाए। इसके अलावा हमारे राज्य के जो विभिन्न संवर्गों की जो मांगे वेतन विसंगति का, उसका निराकरण किया जाए। 300 दिन हम अर्जित अवकाश देने की हम बात कर रहे हैं, 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान देने की हम बात कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग हमारे संवर्ग के जो वेतन विसंगति का मामला है उसकी हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर कहीं पर भी कोई ऐसी बात सरकार के पास हम नहीं रख रहे हैं कि जो सरकार को ऐसा लगे कि हम कोई अतिशयोक्ति हम बात कर रहे हैं। क्योंकि सरकार विधानसभा में कोई अच्छा परफॉर्मेंस आ गया, सरकार बन गई, हम कोई बोनस दे दे सरकार, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारे अधिकार और हक की बात है। अगर हम सिविल सेवा आचरण अधिनियम से हम बंधे हैं तो निश्चित रूप से हमारा अधिकार भी है, सरकार को देना चाहिए। हाइट बड़ा हो गया है, मतलब आप पीछे नहीं छुप सकते, आप आइए, आपके गुड़ा भाग भी समझ लेते हैं क्योंकि आप उसमें माहिर हैं। तो समझ लेते हैं कितने दिनों से पेंडिंग पड़ा है और प्रति कर्मचारी एक औसत में कितना नुकसान झेल रहे हैं आप लोग? डीए का बात कर रहे हैं? हाँ, डीए और आप लोग का जो
जुलाई 19 से सरकार ने हमारे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता को दबा के रखा हुआ है। सरकार, केंद्र सरकार हमेशा जुलाई और जनवरी महीने में डीए डिक्लेयर करता है। हमारे यहाँ की जो सरकारें रही हैं वो कर्मचारियों का जुलाई और जनवरी से नहीं देकर कभी अक्टूबर से दे रहे हैं। अभी वाला भी दिए हैं, वो मार्च से दिए हैं, है ना। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। अभी हम कह रहे हैं कि 2% जो केंद्र सरकार ने बढ़ाया वो 1 जनवरी से बढ़ाया, लेकिन हमारे कर्मचारी उससे पीछे हैं। और हमने जो गणित, जो हमारा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जो राजप्रति अधिकारी, क्लास 1 अधिकारी, उससे 7 से 8 लाख रुपए का पैसा सरकार के खजाने में है। अच्छा, प्रति महीने का है कि साल में है? अब तक का। अच्छा, अब तक का। जुलाई 19 से लेकर आज के तारीख तक अगर हम बात करते हैं तो 7 से 8 लाख उसको है। क्लास 2 का भी 6 से 7 लाख है। क्लास 3 का भी 5 से 6 लाख रुपए है। और बहुत बड़ी बात यह है कि क्लास 4 एम्प्लॉय का उनका भी 3 से 4 लाख रुपए सरकार दबा के बैठी है। हम कहाँ मांग कर रहे हैं? वो तो मोदी जी के भरोसे में, मोदी जी का चेहरा दिखाकर सरकार आ गई। आज मोदी जी का अपमान कर रही है सरकार, मोदी की गारंटी का अनादर हो रहा है। हम तो ये कहते हैं कि कम से कम, अरे घोषणा पत्र गया एक तरफ, लेकिन मोदी जी को जो देश मानता है उसको एक सरकार नहीं मान रही है। ये हमारे लिए बहुत पीड़ा का बात है। हमारी मांगे पूरी करो, मोदी की गारंटी, मोदी के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, मोदी की गारंटी। टक्कर में ये वो लेके रही वो मोदी गारंटी लेके रही वो। मोदी का गारंटी के नाम से सारे कर्मचारियों की बात है। आप नहीं सही। हम ये कह रहे हैं कि आपने कहा था मोदी का गारंटी था, क्या नियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे? कहाँ गया वो नियमितीकरण का आदेश? आपने कहा था मितानिनों को हम 50% उनका जो मानदेय है उसमें वृद्धि करेंगे, कहाँ गया वो 50% वृद्धि का आदेश? जो 10 गारंटी है, हमने ये कहा था कि भाई आप पे भरोसा किया, मोदी जी के चेहरे पे भरोसा किया। मतलब गारंटी कहा जाता था इसको? ये तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। तो हम आज सरकार से पूछते हैं कि मोदी की गारंटी, अगर गारंटी की गारंटी है तो प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को किया गया मोदी का गारंटी का क्या हुआ? यही प्रश्न है। और इसी मुद्दे को लेके हम क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे, ये निश्चित है। और अगर सरकार ने माना नहीं, हम ये कह रहे हैं नगरीय निकाय के 194 नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय के कर्मचारियों को मासिक वेतन नियमित नहीं मिलता है, नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित पदोन्नति नहीं मिलता है। ये मुद्दा भी हमारा रहेगा और पूरे प्रदेश में हम इस मुद्दे को भी लेकर आंदोलन करेंगे। सरकार ने, सत्या जी, एक आदेश अभी जारी कर दिया कि क्लास 4 में अब भर्ती किसका होगा? जो बी है, ग्रेजुएशन है, आपका पास BGDCA है, वो सर्टिफिकेट होगा। अरे मेरा जो क्लास 4 का एम्प्लॉय उसके पास कहाँ होगा ये चीज? दूसरी बात ये करते हैं, इनने आनन फानन में एक आदेश जारी कर दिया कि कर्मचारी ने अगर निवेश किया या उसके कुटुंब ने निवेश किया तो उसका हिसाब किताब देना होगा। भाई मेरा पैसा है, मैं उसका इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरा बेटा कहीं इन्वेस्ट करे उसके लिए मैं कहाँ से दोषी हूँ? मेरी पत्नी कहाँ किन से इन्वेस्ट कर रही है, आप अपनी पत्नी से पूछ सकते हो। हाँ, कर्मचारियों पे ही सवाल उठा दिए। सारे कर्मचारियों पे सवाल उठा रहे हैं कि वो निवेश आप कहाँ कर रहे हो, उसकी जानकारी हमको दो, हम क्यों दें? बिल्कुल। तो देखिए, इस हम आंदोलन और हक अधिकार की बात कर रहे हैं और जहां बेटियां और महिलाएं खड़ी होती हैं वहां आंदोलन बड़ी होती है कहा जाता है। तो चलिए ये भी टटोल लेते हैं कि किस मूड पे हैं। अक्सर हम लोग आप लोग को देखते हैं धरना प्रदर्शन, ज़्यादातर तूता में मुलाकात होती है आप लोगों से। तो पहले परिचय दीजिए और कहाँ कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो बताइए। ऋतु परिहार, प्रांताध्यक्ष पर्यवेक्षक कल्याण संघ, और हमारे विभाग में 1866 पर्यवेक्षकें हैं। हम सभी लगातार जो है आंदोलनरत रहे हैं और आप बार बार हमारा चेहरा इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारी जो मांगें हैं वो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। मांग क्या है? विगत 30 वर्षों से हम लोग वेतन विसंगति से जूझ रहे हैं, जिसके लिए हम लगातार मांग करते चले आ रहे हैं। ना तो समयमान वेतनमान समय पर मिलता है, ना ही पदोन्नति समय पर होती है। 30-30 सालों तक हमारी महिलाओं की पदोन्नति नहीं हो पाती है। ये विश्व रिकॉर्ड बन गया होगा जहाँ पदोन्नति नहीं होने वाला राज्य जो है। हाँ, छत्तीसगढ़ विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। और हमने मार्च माह में एक 10 दिवसीय जो है स्ट्राइक भी की थी, ऑनलाइन स्ट्राइक थी, जिसमें कि हमारी माननीय मंत्री महोदया ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया था कि हम कैबिनेट में आपके इस मुद्दे को रखेंगे। लेकिन आज तक जो है वो कुछ हो नहीं पाया है, इस पर कोई निर्णय की स्थिति बनी नहीं है। तो हम सभी आज इन सभी मुद्दों को लेकर के आज आप कहाँ से हैं?
मैं श्रीमती देवमणि साहू हूँ। मैं अभी जो हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है उसे मेरे को जिला सचिव का पद दिया गया है और हमारी सिर्फ एक मांग है, मोदी की गारंटी लागू करो। आपने हमसे कहा कि मोदी की गारंटी लागू करेंगे, हमको वोट दीजिए, हमको हमारी सरकार बनाइए, हमने सरकार बना दी। अब आप लागू करिए, क्योंकि मोदी जैसे इतने बड़े व्यक्ति को आप अपमानित कर रहे हो। मेरा नाम जगदीप बजाज, इंद्रावती भवन महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष, और इंद्रावती में लगभग 4,500 से 5,000 कर्मचारी अधिकारी हैं। हम सरकार से कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं। सरकार ने अपने ही घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, हम उन्हीं वादों को निभाने के लिए सरकार को मांग रहे हैं। और अपनी इस द्वितीय चरण में 22 अगस्त को हम इंद्रावती के साथ साथ पूरे प्रदेश में पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहेगा और सरकारी कामकाज ठप रहेगा। मतलब संचालय जहाँ से पूरे नीतियों का संचालन होता है वहाँ ताला बंद रहेगा, 100% बंद रहेगा। मैं सर कांकेर से हूँ और मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा। क्या समस्या क्या है वहाँ आपके एसोसिएशन में? सर अभी तो सरकार जब हमारे मंचों पे आया करती थी तो बहुत सारे तमाम वादे थे उनके, और सारे वादे दिखा कर उन्होंने हमारा वोट लिया, हमारा साथ लिया, कुल हमको ठग दिए हैं। कितने लोग वोट दिए थे? हम लोग हमारे संगठन से तो पूरे 4,500 साढ़े 6 हजार लोग कम से कम है हमारे संगठन। उनके परिवार सबने, हाँ उनके परिवार सबने, हमने इस सरकार को जिताया था कि वो हमारी बातों को पूरा करेगी, मोदी की गारंटी को पूरा करेगी, लेकिन सरकार पूरा ठग दे रही है। तो अब हमको क्या है सर, ये शौक नहीं मजबूरी है और अब हड़ताल बहुत ज़रूरी है। 22 अगस्त को पूरे गाँव के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस काम बंद और कलम बंद पूरा रहेगा और 100% बंद के साथ नर्सेस हड़ताल में होंगी। एक एक कर्मचारी से बात कर रहे हैं, सब अपने कर्मचारियों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और एक एक चुनौती आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से आप? मैं नीलम सोनी छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन से हूँ, जिला सचिव। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम सब महिलाएं जब बाहर आती हैं, घर से बाहर आती हैं, तो कोई विशेष मुद्दा होता है, विशेष मुद्दे पर ही हम लोग बाहर आते हैं। तो आज का विशेष मुद्दा तो आप जाने गए होंगे। आपको पता ही है कि हमारी जब सरकार बनी नहीं थी तब उन्होंने ऐसा वादा किया कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो आपको सारा फायदा, जैसे केंद्र के कर्मचारियों को फायदा मिलता है वैसा आपके राज्य को भी मिलेगा। तो और हम सारे जो कर्मचारी हैं सब उनके झांसे में आ गए, बोल सकते हैं झांसे में आ गए। क्या उनको वोट दिया गया और अब उसी बातों को हमको पुनः स्मरण कराना पड़ रहा है कि मोदी की गारंटी हमें दीजिए। ये क्यों? ये सरासर हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि आपने जो वादा करके हमसे वोट लिया, हमारा सहयोग लिया, अब उसी को हमको याद दिलाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी के नाम को पूरी खराबी है। मोदी तो देखिए, जो है हमने कहा कि कितना जोश है, कितना हौसला है, वो हम आप लगातार दिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं। और जो हालात है तो पूरे प्रदेश के जो है कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जरा बताइए आप कहाँ से हैं, किस संगठन से जुड़े हैं और आप लोगों की मांग क्या है? मैं पंकज पांडे, प्रांत अध्यक्ष स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ से। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार अभी 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष मना रही है। छत्तीसगढ़ का कर्मचारी अधिकारी जो है उनके ही मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे, मैं सम्माननीय सांसद विजय बघेल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कर्मचारियों के दुख दर्द को समझा था। मोदी की गारंटी जो बनाई गई उसमें कर्मचारियों की जो विभिन्न समस्या थी, सम्माननीय बघेल जी ने उसको बहुत सही तरीके से उसमें रखा हुआ था। विडंबना यह है कि आज 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, कर्मचारी बाढ़ जो रहा है, डीए लाखों रुपए का एरियस, कई तरह की जो हमारी 11 सूत्री मांग है उसके लिए हम प्रतीक्षारत हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस नेतागढ़ तो कहते हैं तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी, अभी 2 ही साल हुआ है, 3 साल बाकी है, क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, कर्मचारी भी पिक्चर दिखाएगा निश्चित तौर पर। जिस भी लेवल तक हमको जाना पड़ेगा, हमें मोदी की गारंटी, सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हमने जो विश्वास किया है, इस डबल इंजन सरकार से हम ये मांग करते हैं, पुरजोर मांग करते हैं कि 15 अगस्त पे एक नहीं पूरी की पूरी 11 सूत्री मांग जो है वो पूर्ण की जाए। अन्यथा हमारे सामने तो कई तरह के विकल्प खुले हुए हैं। जब तक कर्मचारी बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब तक कर्मचारी बोला है, सिंहासन डोला है। जब तक ये नारा नहीं, एक चुनौती है और एक चेतावनी है। आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और जो कहा जा रहा है उसको ध्यान दीजिए। ये कर्मचारियों का जो मूड है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग जो है प्रदेश में जो है बच्चों का भविष्य बनाते हैं, एक आधार देते हैं कि जो है राज्य खड़े हो, शिक्षित राज्य हो। आप लोगों के बीच क्या समस्या है?
देखिए, सबसे पहली बात तो अभी सरकार ने युक्तियुक्तकरण के बहाने जो है 10,000 प्रधान पाठकों का पद को समाप्त कर दिया। पद को समाप्त किया गया है। सरकार का दावा है पद समाप्त नहीं हुआ है। पदों को समाप्त कर दिया गया है। प्राथमिक शाला को अगर स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में मर्ज कर दिया गया है तो प्राथमिक शाला का और माध्यमिक शाला का प्रधान पाठक का पद समाप्त हो गया। इस तरीके से 10,000 पदों को। शिक्षा विभाग का तर्क है कि जो प्रधान पाठक हैं और जो 5वीं क्लास तक के जो HM है वो पढ़ाई नहीं कराते थे, कक्षा नहीं, क्लास नहीं लेते थे। सही है गलत है? तो भैया प्रधान पाठक की परिभाषा वो बता दें। प्रधान क्लास लेने की जो है प्रावधान है, ये चीख कर पूरे महीना बताया गया है। प्रधान पाठक की परिभाषा स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बता दें। प्रधान पाठक क्लास लेते हैं, एक बात। दूसरी बात, LB संवर्ग जिनकी संख्या 1,80,000 है, क्या चाहते हैं? उनकी प्रमुख मांग प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए समस्त लाभ, पुरानी पेंशन और क्रमोन्नत का वेतनमान दिया जाए, जिसको कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रमुखता से रखा है। प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक आंदोलन में रहेंगे 22 तारीख। अब दिमाग में जो है अब कंट्रोल नहीं रह रहा है, लग रहा है हाथ पैर फड़फड़ा रहा है। देखिए, मैं उमेश मुदलियार, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी जिला फेडरेशन का रायपुर का संरक्षक हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी को दुर्भाग्य है कि वो आंदोलन करता है और सरकार को जगाता है। महंगाई भत्ता, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब यही विष्णुदेव साहब वहाँ हड़ताल धरना स्थल में आके बोले थे कि आपको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, DA एरियर सहित दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन जब सत्ता में बैठने के बाद भूल जाते हैं। ये बड़ी विडम्बना है कि जब सत्ता में सरकार बैठ जाती है तो कर्मचारी को भूल जाता है। कर्मचारी मजबूरी में आंदोलन करता है और आंदोलन करता है तब जागते हैं, तब इन लोग मांगी पूरी कर। मैं कृषिकांत घृतलहरे, प्रदेश महामंत्री हूँ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ का। और हमारी जो स्ट्रेंथ है, किसी समय राज्य में 2250 हुआ करती थी, आज वर्तमान में मात्र 1,000 रह के गए हैं। क्यों भाई, ऐसा उल्टी गिनती हो? जी, तो भाई जनसंख्या बढ़ रही है, पशुओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आप लोग कम क्यों? आपकी यही मैं सरकार से जो है आग्रह और निवेदन है कि 2250 का वर्क जो है आज के समय में हम केवल जो है 1,000 लोग करके दे रहे हैं, पूरी 100%। तो हमको जो है एक जो साथी हैं उनको 3-3, 4-4, 5-5 आपको सरगुजा संभाग या बस्तर संभाग में ले जाऊं। हमारी जो है सुकमा ज़िले में, पूरे ज़िले में मात्र 3 साथी कार्यरत हैं और उस ज़िले को जो है वो लोग संचालित कर रहे हैं। तो सोचिए कितनी तकलीफ होगी। एक मुद्दा और था कि मुझे जो है हमारे संघ का, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ का, सबको पूरे प्रदेश में सभी को तृतीय समयमान वेतनमान प्रदाय है, केवल हमको छोड़ करके। अच्छा, आजकल खुरा चपका नहीं हो रहा है क्या? वही समझ लीजिए, खुरा चपका हो रहा है, कहाँ हो रहा है? बीकी हो रहा है। कहाँ हो रहा है? साल में जो है 4 बार जो है खुरा चपका का वैक्सीनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। फिलहाल तो अभी जो है हमारा सिस्टम को भी जरूरत है क्या? मुक्त है। सिस्टम को भी जरूरत है क्या? सिस्टम को बिल्कुल जरूरत है और उसकी मांग के लिए मैं तृतीय समयमान वेतनमान को। आप कहाँ से? जी, मैं आ रहा हूँ, आपको फंसा रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन का उप प्रांताध्यक्ष हूँ और हमारे संवर्ग के लगभग 2 लाख शिक्षक जो है प्रदेश में आंदोलनरत रहेंगे आगामी 22 अगस्त को। और पूरा स्कूल में तालाबंदी की स्थिति रहेगी। सबसे कौन? सरकार जो है हमारे शिक्षकों की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय कर दी है। लगातार सरकार की तरफ से जो आदेश निकल रहे हैं वो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए लगातार उनका दोहन करने का काम कर रहे हैं। मोदी की गारंटी को लागू करने के लिए ही इस सरकार को लाए थे, लेकिन ये सरकार लगातार हमारा दोहन कर रही है और शिक्षकों के साथ पूरी तरह से अन्यायपूर्वक व्यवहार कर रही है। ठीक है, इंतज़ार खत्म हो गया, आपका हाथ बांध के इंतज़ार कर रहे थे, कब पूछोगे? आप बोलो। मैं संजय शर्मा हराऊ, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ष शासकीय कर्मचारी संघ के रायपुर संभाग के मैं अध्यक्ष हूँ। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, एक देश, एक राज्य, एक शहर, पर यहाँ के तीनों विभाग के तीनों कर्मचारी महंगाई भत्ता अलग अलग। IAS अलग महंगाई भत्ता मिलते है, राज्य के कर्मचारी अलग महंगाई भत्ता मिलते है। भैया बाजार एक है, सब बाजार में आलू एक भाव मिलते, IAS भी वही भाव मिली, मोर कर्मचारी भी वही भाव मिली। तो महंगाई भत्ता में काबर भेदभाव भाई? हम आंदोलन नहीं करना चाहन। सरकार यदि समय रहते हमार मांग ला मान ले भाई। जब महंगाई भत्ता राज्य में शुरू हो तो कमिटमेंट रही से कि जब केंद्र अपन महंगाई भत्ता बढ़ाही, राज्य वाला दी का पीछे हो। अरे कतेक पीछे गणना बताई सो हमारे चटर्जी जी है, बहुत है
बहुत पीछे हैं भैया। और पहली का हुआ जब मिला 3 महीना बाद भी देवे नहीं। 3 साल में दौड़ के रेंग के पकड़ लू सुनना 3 महीना के एरियस नंबर खाता में डारे साहब, खाता में डारे पैसा एरियस के ला और पूरा चपक लिस्ट डाला तीन नहीं खाता में, अब बंद कर दे। अरे भैया मत दे नकदी तो पर सकती नहीं है, हमारे खाता में डाल दे, रिटायर हो तब मिली हम लोग पैसा है। अब वो का बतान हम मध्य प्रदेश में जेकर से हम अलग होयन बोला ड्यू डेट के साथ ड्यू डेट पे एरिया नहीं दे। छत्तीसगढ़ तो खर भाई है भाई, काबा नहीं देवा सकते हैं। बिल्कुल भाई भाई में भेदभाव हो। भाई भाव बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इंद्रावती जो है मतलब संचालय, सीधा सीधा बात यही है। तो क्या हाल है वहाँ का? वो लोग भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। मैं जय कुमार साहू, इंद्रावती विभागाध्यक्ष, शासकीय कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, जहाँ पर 4,500 से 5,000 कर्मचारी वहाँ पर अभी कार्यरत हैं। तो इंद्रावती भवन को मैं 22 तारीख को जो छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पे जो एक दिवसीय हड़ताल हम लोगों ने रखा है चरणबद्ध आंदोलन के तहत में, तो इंद्रावती भवन पूरी तरीके से बंद रहेगा, वहाँ पर एक भी कर्मचारी नहीं आएगा। और इससे पहले भी जो हड़ताल हुए हैं उसमें कोई भी कमिश्नर डायरेक्टर तक आने की हिम्मत नहीं करते थे। ये चेतावनी है कि धमकी है? ये धमकी नहीं है, सब धमकी इसलिए है, इसको आप अगर आप धमकी के रूप से देखेंगे, अगर डीए जो मिलता है आईएएस लोगों को तो आप डीए दे देते हैं। सरकार बोलता है कि यहाँ पर राज्य में स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्हीं को करना पड़ता है, हड़ताल तो कभी नहीं करते वो। नहीं हड़ताल नहीं करते, लेकिन वो डीए मत लेना भाई। वही तो बोल रहा हूँ। आज जैसे कि ने बताया कि आलू की कीमत अलग है क्या, आज उनके लिए महंगाई एक बराबर है कि हमारे लिए हुआ है, तो वो भी आगे डीए न ले। जब तो इस तरह का आदेश निकाले वो तो अपने अपने डीए ले लेते हैं और एरिया सही तो उनको मिलता है ना। तो जब तक कांग्रेस का आलू अलग है, बीजेपी का अलग है क्या? अब ऐसा भेदभाव ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी की गारंटी लागू करने की बात हुई थी वैसा तो नहीं दिख रहा है सरकार। तो 22 तारीख को इंद्रावती भवन एकदम बंद रहेगा, इस चीज का मैं वो करता हूँ। ये बात सही है कि कर्मचारियों ने बहुत ही उम्मीद के साथ सरकार को वोट दिया था। अभी तक अपने पूरे संगठन के प्रदर्शन को लेकर आप लोगों ने क्या क्या किया है, आगे की क्या प्लानिंग है? तैयारी चल रही है, ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर, प्रांतीय स्तर बैठकें हो रही हैं, पर्यवेक्षक जा रहे हैं और लोगों में आक्रोश है, कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारी जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है